हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माई चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी वीडियो होगी यूज़ ऑफ इफ सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसे ट्रांसलेट जिनके शुरू में यदि या काश आता है, जिनके आरंभ में यदि या काश आता है, उसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं या कैसे उसको हम स्पीक में बोलते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो क्या होगा, देखिए हमने ऊपर सबसे पहले लिख दिया है यूज़ ऑफ। क्या लिखा है? यूज़ ऑफ। यूज़ ऑफ नीचे हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया कि किसका यूज़ ऑफ करना है, इफ़ का है। यूज ऑफ इफ़, ठीक है। यहाँ ये भी मैं लिख देता हूँ यूज़ ऑफ इफ़, ठीक। यूज़ ऑफ इफ़, इसमें हमको करना है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इतने चीज़ इसमें आएंगे। इस ट्रांसलेट में इतने चीज़ों को रखा जाएगा। सबसे पहले जो होगा वो हमारा इफ़ होगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद वर्ब लगाना है, वेयर जिसको कुछ लोग बोलते हैं, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, ठीक। तो आइए, इसका रूल है, कुछ नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको इसका ट्रांसलेट करने में या स्पीकिंग करने में बड़ी आसानी होगी। उसका नियम ये दिया है, हमने यहाँ लिख दिया है कि इसका प्रयोग अवास्तविक शर्त, इसका प्रयोग अवास्तविक माने जो वास्तविक ना हो शर्त, अनरियल कंडीशन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनरियल कंडीशन के प्रकट होने के अर्थ में, के प्रकट होने के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का ही यूज होता है, यानी वर का ही प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर वाज नहीं आता है, वो चाहे सिंगुलर हो या फिर और कुछ, ठीक है। सिंगुलर होगा तो भी यहाँ पे वर लगाया जाएगा, इसलिए ये अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, अनरियल कंडीशन होती है, कोई सच्ची घटना पे नहीं, वो काल्पनिक होता है, इसीलिए जो है वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अधिकतर लोग जो है बोलने में यूज़ करते हैं, काश मैं ये होता, काश यदि मैं ये होता, लोग कल्पना करते हैं, तो उसी के हिसाब से सेंटेंस बनाया जाता है। तो सही सेंटेंस कैसे आप बना पाएंगे, वो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप लाइन पे बिल्कुल बने रहेंगे और ध्यान ये देंगे कि वाक्य के आरंभ में, यहाँ मैंने ये भी लिख दिया है, वाक्य के आरंभ में यदि या काश आता है, यानी वाक्य की जो शुरुआत होगी वो या तो यदि से होगी या फिर काश से होगी। यदि से हो या फिर काश से हो, दोनों जगह पे आपको स्टार्टिंग में इफ़ का प्रयोग करना है, ठीक। तो चलिए आइए फिर बिना किसी देरी के अब एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। इसका पहला उदाहरण एग्जाम्पल ये है कि यदि मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता, तो इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच। देखिए वैसे ट्रांसलेट में आप भी अगर करते होंगे तो आई के साथ वाज लगाते हैं, क्योंकि आई को सिंगुलर ही माना जाता है वाज वेयर वाले में, और बाकी जगह तो प्रेजेंट फिल्ड वगैरह में प्लूरल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वर लगा दिया गया है, क्योंकि वो अमीर नहीं है। अमीर नहीं मतलब कि वो जो है खाली कल्पना कर रहा है कि यदि मैं ये होता, इसीलिए ऐसा यहाँ पे किया जाता है कि इस इफ़ आई वर रिच, और इसके सबके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जो होगा वो ज़रूर आता है। अच्छा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, एक्सक्लेमेशन टाइप का एक मार्क आता है, ठीक। तो इफ़ आई वर रिच, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमने क्या दिया है कि काश वह रानी होती, काश वह रानी होती। तो काश की अंग्रेजी फिर वही इफ़ ही लगाना है, चाहे काश आए या फिर यदि आए, ठीक। तो इफ़ सी वर, देखिए सी के साथ भी वाज ही लगता है, लेकिन ये अनरियल कंडीशन है, अवास्तविक है ना, अवास्तविक स्थिति है, इसलिए जो है सी के साथ वर लगा दिएगा। इफ़ सी वर अ क्वीन, और लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन टाइप का मार्क एक लगा दिया, ये आना ज़रूरी है, ठीक। तो इफ़ शी वर अ क्वीन।
तो कैसा रहा ये ट्रांसलेट? बढ़िया है, ओके। बढ़ा जाए फिर आगे तीसरे ट्रांसलेट की तरफ। और तीसरा ट्रांसलेट हमने आपको क्या दिया है कि यदि वह राजा होता, यदि वह राजा होता या फिर काश वह राजा होता, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ ही के साथ भी देखिए वर लगा देंगे, ठीक है, वाज ही के साथ भी लगता है ना, लेकिन यहाँ पर अनरियल कंडीशन की वजह से वर लगाया जा रहा है। इफ़ ही वर अ किंग, इफ़ ही वर अ किंग, यानी यदि वह एक राजा होता या राजा होता, ठीक। और लास्ट में जो है हमने यहाँ एक्सक्लेमेशन टाइप का एक मार्क जरूर लगाया है। हर ट्रांसलेट में यानी हर स्पीकिंग में ट्रांसलेट में आपको ये लगाना होगा। अगर लिखना है तो लगाना है भाई, बोलने में तो कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि अब बोलने में तो चल जाएगा सब, ठीक। इसलिए जो है जब हम लिखेंगे तो ज़रूर लगा देंगे, ठीक। अब आइए फिर बिना किसी देरी के हम अपने चौथे ट्रांसलेट की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा ट्रांसलेट आपको दिया क्या गया है, आप ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताई जा रही है आपको, ऐसा बहुत कम आप देखने को पाए होंगे। तो आइए फिर चौथा ट्रांसलेट यहाँ पे दिया गया है, काश वह प्रधानमंत्री होता, काश वह प्रधानमंत्री होता। तो देखिए इफ़ हमने फिर लगा दिया, इफ़ ही वर, प्रधानमंत्री की इंग्लिश होती है प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश वह प्रधानमंत्री होता, ठीक। इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश वह प्रधानमंत्री होता। बिल्कुल आप स्टार्टिंग में इफ़ लगाएंगे, अगर यदि और काश आया तो इफ़ लगाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर लगाएंगे, फिर ये कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे आप। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो वाक्य को पूरा करता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी भी यही होती है कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, जो वाक्य की पूर्ति करता हो, ठीक। आइए फिर हम बढ़ते हैं अपने पांचवें ट्रांसलेशन की तरफ। पांचवा ट्रांसलेशन ये है कि यदि मैं राजकुमार होता, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर हमने लिखा है, यदि मैं राजकुमार होता, यही लिखा है ना। तो हमने इसका ट्रांसलेट किया है कि इफ़ आई वर अ प्रिंस, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार, ठीक है। इफ़ आई वर अ प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, यानी राजा का जो लड़का होता है उसको राजकुमार कहते हैं, उसको उर्दू में भी शहज़ादा कहते हैं, प्रिंस यानी शहज़ादा। इफ़ आई वर अ प्रिंस, राजकुमार होता या शहज़ादा होता। शहज़ादा बोलते हैं बादशाह के लड़के को, राजा या बादशाह एक ही स्थिति है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, ठीक। और उसके बाद बढ़ते हैं हम इधर 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर यानी 6 नंबर ट्रांसलेट हमने आपको क्या दिया है, 6 नंबर ट्रांसलेट ये दिया, काश मैं फिर से जवान होता, ही लिखा है ना। जैसे कुछ लोग हैं कल्पना करते हैं, काश मैं फिर से ये होता, मान होता, काश मैं फिर से एक बच्चा होता ना। तो उस जगह पर आप ये ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। यह है इफ़ आई वर यंग अगेन, इफ़ आई वर यंग, क्योंकि फिर आ गया है तो फिर अंग्रेजी तो लगाना पड़ेगा, अगेन, अगेन मैंने फिर या पुनः ना। तो काश मैं फिर से मान होता, इफ़ आई वर यंग अगेन, ठीक है, इफ़ आई वर यंग अगेन। ये रही हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही आज की वीडियो, इसे आप ध्यान से देखें, समझें और आपस में थोड़ा सा स्पीक करने की कोशिश किया करें। जैसे आपने लर्न कर लिया है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनके बीच में आप थोड़ा सा जो है इसके डिस्कस किया करें। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग प्लस ट्रांसलेट दोनों ही मजबूत होंगे, दोनों ही मजबूत होंगे। फिर आपको लगेगा कि हमें कुछ इसका रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। सीख करके उसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान सीख कर उसे यूज नहीं करता है तो धीरे धीरे वो उसका हरास होने लगता है और फिर उसको भूल भी सकता है, ठीक है। तो आप इसका कंटिन्यूसली जो है प्रैक्टिस करें, निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस इंसान को ही पूर्ण बनाती है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो आपको ट्रांसलेट आते हुए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये गोल्डन फ्यूचर 078 ने इसको प्रेजेंट किया है, ये यूज़ आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ आप है, तो इसे आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अभी तो बहुत सारी चीज़ देना है हमें, अभी क्या, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बाकी चीज़ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बाकी हैं। तो आपको मैं एक एक पॉइंट ही बताऊंगा क्या कैसे होगा। बिल्कुल आप लाइन पे बने रहेंगे, हमारे चैनल को देखते रहेंगे, तो बढ़िया से बढ़िया आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, बस इसी के साथ थैंक्स वेरी मच, गुड डे टू यू। ओके।